वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। यहाँ पे हम लोग DFA डिज़ाइन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डिज़ाइन DFA विथ अल्फ़ाबेट AB दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ E। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज है इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग यहाँ पे बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, वो A होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर A बोला हुआ है, स्टार्ट विथ A बोला है, इसलिए सबसे छोटी स्ट्रिंग यहाँ पे A होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। यस, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A भी कर सकते हैं, A कर सकते हैं, A B कर सकते हैं, A कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस लैंग्वेज में, ठीक है, किस टाइप की स्ट्रिंग यहाँ पर बिलोंग करेंगे। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब भी आप लोग को DFA बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है। तो A सबसे छोटी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया इनिशियल स्टेट Q0, इट इज़ ए स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने A लिखा, यहाँ पर ये हो गया QF, ये हो गया फाइनल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग जो यहाँ पर A है वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है प्रयास। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो यहाँ पर A और B दोनों दिया हुआ है। ठीक है यहाँ प्रयास। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम लोग DFA बनाएंगे तो जो भी आप स्टेट में जाएंगे, जैसे Q0 स्टेट है तो यहाँ पर आप A और B दोनों के थ्रू ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर A के थ्रू ट्रांजिशन हो गया है, क्या बचा हुआ है, अल्फ़ाबेट B यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग B को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या। अगर हमने यहाँ पे B को यहाँ पे सेल्फ लूप में लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, B A से भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी और B A से अगर स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो ये इस लैंग्वेज में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब है सेल्फ लूप में हम इसको नहीं लगा सकते, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग इसको यहाँ पे लगा सकते हैं क्या B को। अगर हमने यहाँ पे लगाया तो फिर से यहाँ पर इस लैंग्वेज में B स्ट्रिंग तो है नहीं, यहाँ पे B स्ट्रिंग भी सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ भी नहीं लगा सकते। ऑप्शन क्या बचा, ना तो आप सेल्फ लूप में लगा सकते हैं, ना तो यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको लगाना है ट्रैप स्टेट में, इट इज़ अ डेड स्टेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे B को यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, आपको चेक करना है कि हर स्टेट में पर्टिकुलर जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसके थ्रू ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए A और B दोनों के थ्रू ट्रांजिशन हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये तो ट्रैप स्टेट है। ट्रैप स्टेट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप पहुँच जाएंगे उसके बाद आप किसी दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं डेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए A और B दोनों के थ्रू हमने ट्रांजिशन कर लिया Q0 में, हम लोग आते हैं QF में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A, तो एंड विथ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है यहाँ पर यस, तो यहाँ पर A हमने यहाँ पे कर दिया, B हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है। अभी देखिए कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला सर कि यहाँ पे सिंगल A एक्सेप्ट हो रहा है, डबल A एक्सेप्ट होगा, यस A होगा, फिर ट्रिपल A एक्सेप्ट होगा, यस। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 टाइम A एक्सेप्ट होगा, यस, ये तो होगा। ठीक है, यहाँ पे B हमने क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर ये इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये बोल रहा है AB, अब देखो AB स्ट्रिंग पे तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, पर यहाँ पर देखिए A और B अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रही है बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये B यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हो गया DFA। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने स्टेट लगे, यहाँ पे इस DFA को बनाने के लिए हमको यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्टेट हमको लगे यहाँ पे 3। थैंक यू।